Assalamualaikum, my dear students. Myself Irshad Ahmad Wani, botany educator at KAI Anantnag. Today we will discuss about the questions from anatomy of flowering plants. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली जो 2025 में नीट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया था। मैंने एक कोशिश की है एक्सट्रैक्ट करने की क्वेश्चंस फ्रॉम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. So let us go through these questions one by one. So question number first, match the following. You have to match column first with column second. ठीक है. नंबर फर्स्ट अगर हम देखेंगे कॉलम फर्स्ट में कैस्पेरियन सिट्रिपस है, कैस्पेरियन सिट्रिपस है. ठीक है. अगर आप लोगों को पता होगा जो कैस्पेरियन सिट्रिपस होते हैं, सिट्रिपस होते हैं, ये सिंपली प्रेजेंट होते हैं एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस में. लेकिन कहां पे? एंडोडर्मिस ऑफ रूट, एंडोडर्मिस ऑफ रूट. एंड दीज कैस्पेरियन सिट्रिपस आर मेड अप ऑफ, ये बने होते हैं वाटर इम्परमेबल, वाटर इम्परमेबल, शाबाश, एंड वैक्सी substance, substance which is said to be subaerial. ठीक है. तो इसका मतलब है कैस्पेरियन सिट्रिप, शाबाश, तो ये इसका क्या आएगा? वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल. ठीक है, दैट इज सुबेरियल. नंबर सेकंड है कंजक्टिव टिश्यू. कंजक्टिव टिश्यू सिंपली है, यहां पे आपने याद रखना है पैरेन्काइमा सेल्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, पैरेन्काइमा सेल्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. तो इसका मतलब है फर्स्ट का शाबाश किसके साथ? फर्स्ट डी, सेकंड अगर आप देखोगे सेकंड क्या है? कंजक्टिव टिश्यू, तो उसमें आएगा ए, शाबाश. एंडोडर्मिस आप लोग जानते हैं कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होता है. ठीक है, तो इसका मतलब है थर्ड में आएगा दैट इज सी, दैट इज सी. और जो चौथा है, फोर्थ वन है, दैट इज स्टील. स्टील ऑल टिश्यूज होते हैं इनर साइड टू द एंडोडर्मिस, इनर साइड टू द एंडोडर्मिस. सो फोर्थ का आएगा बी, फोर्थ का आएगा बी. सो द राइट आंसर इज DACB. सो द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, शाबाश, DACB. लेट अस मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड. ठीक. नंबर फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट में क्यूटिकल क्या होता है? यू नो वेरी वेल, क्यूटिकल इज ए कोटिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीव्स विच प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो ये क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल क्या है? व्हाट इज दिस क्यूटिकल? क्यूटिकल इज सिंपली वैक्सी थिक लेयर कवरिंग एपिडर्मिस, कवरिंग एपिडर्मिस. तो इसका मतलब है ए का शाबाश मैच होगा विद फोर्थ ऑप्शन, शाबाश, बी सी डी, शाबाश. बी क्या है? गॉड सेल्स. यू नो वेरी वेल कि दीज गॉड सेल्स आर द स्पेशल सेल्स, स्पेशल एपिडर्मल सेल्स, शाबाश, जो क्रिएट करते हैं स्टोमेटा. सो नंबर फर्स्ट क्या है? शाबाश, गॉड सेल्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशल सेल्स विच क्रिएट द पोर. सो बी का आएगा सेकंड, बी का आएगा सेकंड. नंबर नेक्स्ट थर्ड है सी, सब्सिडरी सेल्स क्या होते हैं? सब्सिडरी सेल्स होते हैं, ये स्पेशल सेल्स होते हैं विच आर फाउंड इन द विसिनिटी ऑफ गॉड सेल्स. सो सेकंड आएगा सब्सिडरी सेल्स में, दैट इज ऑप्शन, शाबाश, गॉड सेल्स में आएगा. यहां पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा, यहां पे सॉरी, शाबाश, सी सब्सिडरी सेल्स में आएगा, शाबाश. सेकंड पार्ट दैट इज स्पेशल सेल्स, सेल्स फाउंड इन द विसिनिटी ऑफ गॉड सेल्स. एंड नंबर डी, सिटोमेटल apparatus क्या होते हैं? सिटोमेटल apparatus सिंपली, शाबाश, सिटोमेटल एपर्चर, गॉड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स को हम एक साथ कहते हैं सिटोमेटल apparatus. सो डी का आएगा थर्ड आंसर. ठीक है, तो इसका मतलब है फोर्थ सेकंड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ फर्स्ट second third, fourth first second third. So the right answer is C. So the right answer is C.
Let us move towards other question. Number next, this question is based upon assertion and reason. Number third question, assertion. Roots lack cuticle. Reason, because they absorb water. You know very well, जो cuticle होता है, that is present on the epidermis of सिटम एंड लीव्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर. एंड वी नो वेरी वेल कि क्यूटिकल बना होता है एक वैक्सी सबस्टेंस का, दैट इज कॉल्ड क्यूटिन. एंड यू नो वेरी वेल, अगर ये क्यूटिकल प्रेजेंट होगा रूट्स में, द रूट्स विल नॉट बी एबल टू एब्सॉर्ब वाटर. सो जो रूट्स होते हैं दे लैक क्यूटिकल. शाबाश. तो इसका मतलब है रूट्स लैक क्यूटिकल, ये तो ठीक है, बिकॉज दे एब्सॉर्ब वाटर, क्योंकि उनको एब्सॉर्ब करना होता है वाटर. अगर क्यूटिकल रूट्स में प्रेजेंट होता है, दे विल नॉट बी एबल टू एब्सॉर्ब वाटर. सो नंबर फर्स्ट आपका क्या रखना है, assertion is right but reason is wrong. नो, ये नहीं आएगा. नंबर नेक्स्ट, assertion and reason are right. yes, assertion and reason are right. शाबाश. सी, that is assertion and reason are wrong. शाबाश. reason does not match with assertion, लेकिन जो assertion and reason है they match exactly, so the right answer is B. so the right answer is B. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. स्टेटमेंट के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड. स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ इज मेसोफिल. वी नो दैट ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ इज कॉल्ड मेसोफिल. नंबर नेक्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, इन मोनोकॉट लीफ mesophyll is distinguished into palisade and spongy parenchyma. You know very well, yes, this statement is right, but statement second is wrong. You know very well, monocot में जो mesophyll होता है that is undifferentiated. यहाँ पे क्या बोला गया है, in monocot leaf mesophyll is distinguished into palisade and spongy parenchyma. So this statement is wrong because एक्चुअली डाइकॉट्स में जो लीफ होता है, डाइकॉट लीफ जो होता है, उसका जो मेसोफिल होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू, शाबाश, क्या सा, पैलिसेड पैरेंकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा. ठीक है. सो द राइट आंसर इज, यहां पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट बट स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग. सो द राइट आंसर इज, शाबाश, नंबर 1. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. Trichomes and root hairs perform function. Trichomes and root hairs, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि trichomes and root hairs क्या होते हैं. Trichomes and root hairs सिंपली होते हैं epidermal appendages, epidermal outgrowths. जो trichomes होते हैं they are specially present on epidermis of stem and root hairs are present on epidermis of root. Number 2, जो ट्राइकोमस होते हैं, अगर आप ट्राइकोमस की तरफ ध्यान दोगे, ट्राइकोमस की फंक्शन होती है टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स, रूट हेयर्स की फंक्शन होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. यहां पे आपको ध्यान है, ट्राइकोमस की क्या फंक्शन होती है, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस. ठीक है. अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, ऑप्शन नंबर ए क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस रेस्पेक्टिवली. नहीं, दिस इज रॉन्ग. नंबर 2, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रेस्पेक्टिवली, दिस इज द राइट आंसर. शाबाश. हेल्प अस इन ट्रांसपिरेशन एंड हेल्प अस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रेस्पेक्टिवली, नहीं, गलत है. नंबर नेक्स्ट, हेल्प अस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड हेल्प अस इन ट्रांसपिरेशन रेस्पेक्टिवली, ये भी रॉन्ग है. लेकिन हमें पता है कि जो ट्राइकोमस होते हैं वो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को बचाते हैं. शाबाश. नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स, रूट हेयर्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो यहां पे आएगा, जो ट्राइकोमस है ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस, और जो रूट हेयर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रेस्पेक्टिवली. सो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी. शाबाश. नंबर नेक्स्ट, we will move towards other question. 6th question, in dicotyledonous stem which of the following is the sequence of tissues from inside to outside, inside to outside. अगर आप देख पाओगे
सबसे पहले आपको देखना है कि एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ में आपने पढ़ा होगा कि टिश्यूज का अरेंजमेंट कैसा होता है। आई विल शो यू द अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, लेकिन उसको हम फिर रिवर्स करेंगे क्योंकि हमने देखना है कि सीक्वेंस हमें देखना है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। अगर आप डाइकॉट सिस्टम में सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले पाया जाता है, शाबाश, नंबर फर्स्ट एपिडर्मिस, नंबर सेकंड उसके बाद पाया जाएगा कोलनकाइमा, कोलनकाइमा, क्योंकि कोलनकाइमा क्या होगा, कोलनकाइमेटस होता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। नंबर नेक्स्ट उसके बाद प्रेजेंट होगा यहां पे पैरेन्काइमा, PAREN, पैरेन्काइमा, क्योंकि पैरेन्काइमा एक्चुअली कॉर्टिकल लेयर्स होते हैं, कॉर्टिकल लेयर्स होते हैं। नंबर नेक्स्ट उसके बाद पेरिसाइकल, दिस पैरेन्काइमा के बाद एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। आप लोग जानते हैं कि जो डाइकॉट सिस्टम होता है उसमें एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स होता है, लेकिन कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, कोलनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमेटस कॉर्टिकल लेयर्स एंड एंडोडर्मिस, ये होता है इनरमोस्ट लेयर, ये होता है इनरमोस्ट लेयर। एंडोडर्मिस के बाद क्या होता है, वहां पे होता है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद शाबाश नंबर नेक्स्ट होता है फ्लोएम, नंबर नेक्स्ट होता है फ्लोएम, फ्लोएम के बाद नंबर नेक्स्ट होता है कैम्बियम, कैम्बियम के बाद होता है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम के बाद पाया जाता है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, एंड प्रोटोजाइलम के बाद इनरमोस्ट जो होता है दैट इज द पिथ, दैट इज द पिथ। और अब हमने क्या करना है, हमने तो दिखाया है अरेंजमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, सो वी विल मूव फ्रॉम दिस। सो सबसे पहले क्या आएगा, पिथ, उसके बाद आएगा प्रोटोजाइलम, उसके बाद आएगा मेटाजाइलम, उसके बाद आएगा कैम्बियम, उसके बाद आएगा फ्लोएम, उसके बाद आएगा पेरिसाइकल, उसके बाद आएगा एंडोडर्मिस, उसके बाद आएगा पैरेन्काइमा, उसके बाद आएगा कोलनकाइमा, उसके बाद आएगा एपिडर्मिस। सो अगर हम यहां पे देख पा रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यहां पे। क्यों, आप लोग जानते हैं, पिथ, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड एपिडर्मिस। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहां पे आप ध्यान दोगे, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ सिटोमेटल apparatus in which of the following all the 4 parts labeled as A, B, C, D are correctly identified। अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, यहां पे सिटोमेटल apparatus को बनाया गया है, अगर यहां पे हम पूरी तरह ध्यान देंगे कि A क्या है, what this A represents, A simply represents epidermis, epidermis। नंबर नेक्स्ट, B क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पे ये B क्या है, ये भी सेल है, ये रिप्रेजेंट करता है सब्सिडायरी सेल, सब्सिडायरी सेल। नंबर नेक्स्ट, D क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, D रिप्रेजेंट करता है सिटोमेटल एपर्चर, सिटोमेटल एपर्चर। नंबर नेक्स्ट, C क्या रिप्रेजेंट करता है, C सिंपली रिप्रेजेंट करता है D, हाँ सॉरी, D यहां पे रिप्रेजेंट करता है गार्ड सेल, D यहां पे रिप्रेजेंट करता है गार्ड सेल, गार्ड सेल, एंड C यहां पे रिप्रेजेंट करता है, अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, C यहां पे रिप्रेजेंट करता है सिटोमेटल एपर्चर, सिटोमेटल एपर्चर। सो एपिडर्मिस, सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल एंड सिटोमेटल सेल, व्हाट विल बी द राइट आंसर। अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, एपिडर्मल सेल, सब्सिडियरी सेल, सिटोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल, ठीक है, यहां पे ध्यान देना है। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एपिडर्मिस, शाबाश। बी क्या रिप्रेजेंट करता है, सब्सिडियरी सेल। डी क्या रिप्रेजेंट करता है, गार्ड सेल।
शाबाश। एंड सी यहां पे रिप्रेजेंट करता है स्टोमेटल apparatus। लेकिन यहां पे थोड़ा इसमें शायद गड़बड़ हो गया है, लेकिन राइट सीक्वेंस अगर आप देखोगे, राइट सीक्वेंस इज दिस। शाबाश। ये क्या है? एपिडर्मिस है। बी अगर आप देखोगे सब्सिडरी सेल है। शाबाश। डी अगर आप देखोगे, डी रिप्रेजेंट करता है गार्ड सेल। एंड सी यहां पे रिप्रेजेंट करता है स्टोमेटल एपर्चर, स्टोमेटल एपर्चर। ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है? इन मोनोकॉट ग्रास, इन मोनोकॉट ग्रासेस द एडैक्सियल एपिडर्मिस हैज बुलिफॉर्म सेल्स। सेकंड, बुलिफॉर्म cells help in rolling of leaves and reduce surface area and decrease rate of transpiration. You know very well, अगर हमारे पास एक मोनोकॉट है, अगर ये मोनोकॉट का एपिडर्मिस होता है, मोनोकॉट के एपिडर्मिस में जो अपर एपिडर्मिस होता है, एडैक्सियल एपिडर्मिस होता है, उसमें कुछ सेल्स बड़े होते हैं विच आर, वो कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, वो एम्प्टी होते हैं, वो एम्प्टी होते हैं, दे आर लार्ज इन साइज, और उन सेल्स को हम कहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स, बुलिफॉर्म सेल्स। यस, ये स्टेटमेंट तो राइट है, दैट इज इन मोनोकॉट ग्रासेस द एडैक्सियल एपिडर्मिस हैज बुलिफॉर्म सेल्स। ठीक, बुलिफॉर्म सेल्स का क्या फंक्शन होता है आप लोग जानते हैं। यस, बुलिफॉर्म सेल्स हेल्प इन रोलिंग ऑफ लीव्स, दैट इज फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ लीव्स। यू नो वेरी वेल, ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन टेम्परेचर इज हाई, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होता है, लेकिन ये लीव्स क्या करते हैं? अपने आप को फोल्ड करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। क्यों? कि जब वो फोल्ड करते हैं अपने लीव्स को, वो अपना सरफेस एरिया डिक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होगा। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। तो इसका मतलब है शाबाश, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। सो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डाइकॉट्स द गार्ड सेल्स आर, यू नो वेरी वेल, डाइकॉट्स में जो गार्ड सेल्स होते हैं दे आर किडनी और बीन शेप्ड, किडनी और बीन शेप्ड। ठीक है, तो यहां पे दिया गया है किडनी और बीन शेप्ड। शाबाश, द राइट आंसर इज बीन शेप्ड। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड सेल्स विच सराउंड गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। आप लोग यहां पे मैंने बताया है अभी, लेट मी सपोज दीज आर द गार्ड सेल्स, दीज आर द गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। ठीक है, शाबाश। इनको सराउंड करते हैं, इनको सराउंड करते हैं अदर एपिडर्मल सेल्स, अदर एपिडर्मल सेल्स, दे आर आल्सो स्पेशलाइज्ड सेल्स, दे आर सेड टू बी सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स। ओके, सो द राइट आंसर इज बी, सब्सिडरी सेल्स। लेट अस मूव टुवर्ड्स अदर क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट 11th क्वेश्चन जो है, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स, उसको क्या कहते हैं? अगर आप ध्यान दोगे, प्लांट में वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। अगर हम एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स को छोड़ के जो कुछ भी प्लांट में देखते हैं, उसको हम सिंपली कहते हैं ग्राउंड टिश्यू, उसको हम सिंपली कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। तो इसका मतलब है द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में इंक्लूड होता है पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब कुछ इंक्लूड होता है यहां पे। सो द राइट आंसर इज सी, दैट इज ग्राउंड टिश्यू। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकॉट्स पोजेस, क्या होते हैं उनके पास? अगर आप लोगों को याद होगा, मोनोकॉट्स में सिंपली जो गार्ड सेल्स होते हैं they are dumbbell shaped, they are dumbbell shaped. What are these? These are the guard cells. अभी मैंने बताया जो डाइकॉट्स है उनमें किडनी और बीन शेप्ड होते हैं, लेकिन मोनोकॉट्स में होते हैं डम्बल शेप्ड। सो द राइट आंसर इज ए, डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन एंड प्रेजेंट इन डैश डैश एंड डैश डैश। यू नो वेरी वेल, अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्यूटिकल जो होता है इट इज एब्सेंट इन रूट्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव टू एब्जॉर्ब वाटर। एंड क्यूटिकल इज प्रेजेंट
in what? They are present in leaves and they are present in stem because दोनों में क्या होती है? ट्रांसपिरेशन. सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए क्यूटिकल की जरूरत पड़ती है. तो क्यूटिकल इज प्रेजेंट इन stem and leaves and it is absent in roots. क्या? So it is absent in roots and it is present in stem and leaves. It is present in stem and leaves. So इसका right answer आएगा A. शाबाश. Cuticle is absent in roots. It is present in stem and leaves. Number next question. The function of cuticle is, ये related question है, अभी भी मैं बता रहा था, to prevent water loss. To prevent water loss. और ये cuticle कहाँ पे present होता है? It is present on the epidermis of stem and epidermis of leaf to prevent excessive loss of water. Next question. Cytometal apparatus constitute. Cytometal aperture जो होता है, cytometal apparatus जो होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं? जो cytometal apparatus होता है उसमें नंबर फर्स्ट cytometal aperture, नंबर नेक्स्ट गार्ड सेल्स, नंबर नेक्स्ट सब्सिडरी सेल्स. सब्सिडरी सेल्स इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं cytometal apparatus. cytometal apparatus. सो द राइट आंसर इज, क्या cytometal aperture है इसका पार्ट? यस. गार्ड सेल्स है, हाँ. सब्सिडरी सेल्स भी है. तो इसका मतलब है द राइट आंसर इज ए. cytometal aperture, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए, अब वेस्कुलर बंडल्स की बात आ गई. वेस्कुलर बंडल्स आप लोग जानते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स. तो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियल वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं. रेडियल वेस्कुलर बंडल्स वो वाले वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडिया. लेट मी सपोज ये वाला जाइलम है, ये वाला भी जाइलम है. दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम. जाइलम एक रेडियस पे है, फ्लोएम दूसरी रेडियस पे है. सो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट. दैट अरेंजमेंट इज रेडियल अरेंजमेंट. अगर आप एनसीईआरटी देख पाओगे, रेडियल अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स. रूट्स में रेडियल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं. सो द राइट आंसर इज रूट्स. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन. Conjoint open vascular bundles are found in. Conjoint open vascular bundles are found in. Yes, we know they are found in dicot system. They are found in dicot system. यहाँ पे system लिखा है, लेकिन it must be dicot system, and the right answer is dicot system. Conjoint and open vascular bundles क्या होते हैं? Conjoint and open vascular bundle का मतलब है अगर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है ऑन द सेम रेडियस, ऑन द सेम. शाबाश. ये क्या होगा? जाइलम होगा. ये भी जाइलम होगा. दिस इज आल्सो द जाइलम. नंबर नेक्स्ट, बाहर की तरफ क्या होगा? दिस विल बी द फ्लोएम, दिस विल बी द फ्लोएम, दिस विल बी द फ्लोएम, दिस विल बी द फ्लोएम. एंड यू नो वेरी वेल, व्हेन cambium is present in between xylem and phloem, that vascular bundle is called open vascular bundle. That vascular bundle is called open vascular. What is this? This is phloem. What is this? This is xylem. And what is this? This is the cambium. This is the cambium. And that vascular bundle in which cambium is present in between xylem and phloem, that is called open vascular bundle. And that vascular bundle in which xylem and phloem is present on the same radius. ये xylem है, ये phloem है, it is present on the same radius, and such vascular bundle is called conjoint. That is called conjoint. So इसका मतलब है conjoint open vascular bundles जो पाए जाते हैं, they are found in dicot system. They are found in dicot system. ठीक है, यहां सिंपली हम लिखेंगे वो सिस्टम में पाए जाते हैं. ठीक है, ओके. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पे क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन. क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल क्या होगा? क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल वो वैस्कुलर बंडल होती है जिसमें जाइलम और फ्लोएम के दरमियान कैम्बियम नहीं होता है, और दैट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन.
पैलिसैड पैरेंकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा इज फाउंड इन, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, पैलिसैड एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा ये मीजोफिल के टाइप्स है और ये पाए जाते हैं इन डॉर्सिवेंट्रल लीफ, दैट इज डाइकॉट लीफ, दैट इज डाइकॉट लीफ। सो द राइट आंसर इज डाइकॉट लीफ। नंबर नेक्स्ट 20th क्वेश्चन क्या है? मोर सिटोमेटा ऑन एबैक्सियल सरफेस आर फाउंड इन। आप लोगों को पता होगा कि लीव्स जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ में क्या होता है, जो अपर एपिडर्मिस होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एडैक्सियल एपिडर्मिस, जो लोअर एपिडर्मिस होता है उसको एबैक्सियल एपिडर्मिस भी कहते जाता है। लेकिन डाइकॉट लीव्स में क्या होता है, मोर सिटोमेटा आर प्रेजेंट ऑन एबैक्सियल एपिडर्मिस एज कंपेयर टू एडैक्सियल एपिडर्मिस। एडैक्सियल एपिडर्मिस हैज लेस और नो सिटोमेटा, सो द राइट आंसर इज यहां पे एबैक्सियल एपिडर्मिस में सबसे ज्यादा सिटोमेटा पाए जाते हैं डाइकॉट लीफ में। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, Casparian citripes are found in, Casparian citripes are found in। देखो आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट में आपने पढ़ा होगा देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स इज फॉलोड बाय एंडोडर्मिस, उसी एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं कैस्पेरियन सिट्रिपस। ये एक्चुअली वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस का बना होता है दैट इज सुबेरिन, ये डिपॉजिट होते हैं वहां पे एंड अल्टीमेटली क्या हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ, शाबाश, सिंपली है ये प्रिवेंट करते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे बियॉन्ड एंडोडर्मिस। तो इसका राइट आंसर है ये पाया जाता है एंडोडर्मिस में। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स आर्क एंड एंड आर्क जाइलम इज फाउंड इन। अब यहां पे ध्यान दो, अगर हम रूट की बात करेंगे, रूट, और नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेम की। रूट में क्या होता है, रूट में एक कंडीशन होती है जिसको मैं सिंपली यहां पे लिखूंगा पीपीएमसी। पीपीएमसी क्या होता है, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी and metaxylem, metaxylem towards center, towards center। and उस कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को हम कहेंगे एक्स आर्क कंडीशन, एक्स आर्क कंडीशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्स आर्क कंडीशन किस में पाई जाती है, रूट में। एंड सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में पाई जाती है एंड आर्क कंडीशन, दैट इज पीसीएमपी, पीसीएमपी। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, पीसी क्या होता है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एंड आर्क कंडीशन, एंड आर्क कंडीशन। एंड एंड आर्क कंडीशन पाई जाती है सिस्टम में। अब राइट आंसर क्या होगा, एक्स आर्क इज फाउंड इन रूट एंड एंड आर्क इज फाउंड इन सिस्टम, सो द राइट आंसर इज ए। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, pith is small or not well developed in, pith is small or not well developed in। किस में pith small होती है, अगर आप देख पाओगे मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट सिस्टम जो होता है उसमें तो pith बिल्कुल एब्सेंट होती है। अगर आप डाइकॉट सिस्टम देखोगे उसमें pith वेल डेवलप्ड होती है। जो मोनोकॉट रूट होता है या जो डाइकॉट रूट होता है उसमें पिथ जो होती है दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड, दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड। सो द राइट आंसर इज डाइकॉट रूट। नंबर नेक्स्ट, अब यहां पे देखो, पॉलीआर्क एंड टेट्राआर्क कंडीशन इज फाउंड इन। आप लोग जानते हैं, अगर हम एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट देखेंगे, मोनोकॉट रूट में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, मोनोकॉट रूट की हम बात करेंगे या मोनोकॉट सिस्टम की हम बात करेंगे, उसमें प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन मोर देन 6 पैचेस, मोर देन 6 पैचेस। सो यहां पे सिंपली अगर आप देखोगे डायआर्च टू टेट्राआर्च कंडीशन इज फाउंड इन व्हाट, अगर आप देखोगे मोनोकॉट सिस्टम एंड डाइकॉट सिस्टम, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट, द राइट आंसर इज मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट रेस्पेक्टिवली, क्योंकि मोनोकॉट में प्रेजेंट होती है पॉलीआर्क कंडीशन, पॉलीआर्क कंडीशन, और डाइकॉट रूट में प्रेजेंट होती है डाई टू टेट्रा, डाई टू टेट्रा।
लेकिन डाई तो नहीं लिखा है यहाँ पे टेट्रा लिखा है. सो द राइट आंसर इज मोनोकाट रूट एंड डाइकाट रूट रेस्पेक्टिवली. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन. डॉर्सिवेंट्रल लीफ इज फाउंड इन, ये हमने भी डिस्कस किया है, इट इज फाउंड इन डाइकॉट्स. डॉर्सिवेंट्रल लीफ इज दैट लीफ इन विच देयर इज डिस्टिंक्ट डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस. उस लीफ को हम कहेंगे डॉर्सिवेंट्रल लीफ, और डॉर्सिवेंट्रल लीफ की बेस्ट एग्जांपल है डाइकॉट लीफ. नंबर नेक्स्ट. Isobilateral leaf is found in. What is isobilateral? Isobilateral leaf is that leaf जिसमें दोनों जो upper surface and lower surface है, they are not distinct from each other. दोनों surfaces जो होंगे एक जैसी होंगे. And isobilateral leaf is found in monocots. Number next question. Equal number of stomata are present on both abaxial and adaxial epidermis. आप लोग जानते हैं कि upper epidermis is called adaxial epidermis, lower epidermis is called abaxial epidermis. अगर इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होंगे, ये बेस्ट एग्जांपल है फिर मोनोकॉट लीफ. मोनोकॉट लीफ जो होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ऑन बोथ एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस. तो द राइट आंसर इज मोनोकॉट लीफ. मोनोकॉट लीफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राइकोमस आर यूजुअली, ट्राइकोमस आर, जैसे कि मैंने पहले इनिशियल में बोला था कि ट्राइकोमस जो होते हैं दे आर एपिडर्मल अपेंडेजेस, बट दीज अपेंडेजेस आर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ सिस्टम. दे आर यूजुअली मल्टीसेल्यूलर. सो इसका मतलब है दे आर मल्टीसेल्यूलर. और फंक्शन तो मैंने ऑलरेडी बताई है कि फंक्शन इनकी है टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ वाटर. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन. स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस इज फाउंड इन. अगर आप लोगों को याद होगा जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट सिस्टम होता है, उसमें जो हाइपोडर्मिस होता है दैट इज कोलेनकाइमेटस. बट इन केस ऑफ मोनोकॉट सिस्टम द हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेन्काइमेटस. सो मोनोकॉट सिस्टम में क्या पाया जाएगा? स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन. डाइकॉट लीफ स्टेटमेंट बेसिस है ये. डाइकॉट लीफ इज डॉर्सिवेंट्रल. यस दैट इज ट्रू, हमने अभी भी बताया. इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ एडैक्सियल एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस. डाइकॉट के बारे में यस स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट, लेकिन डाइकॉट लीफ में आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि एबैक्सियल सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू एडैक्सियल एपिडर्मिस. लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ एबैक्सियल एंड एडैक्सियल एपिडर्मिस. लेकिन इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ upper epidermis and lower epidermis, but monocot system. So the statement second is wrong. So statement first is right and statement second is wrong. So this is the right answer. This is the right answer. Thank you. Thank you a lot for watching this video. Balsa. Are they lock? मैं बात करेंगे एडिट. अब फिर से हम भी इधर वीडियो यूज शोना करना पे एडिट है सर. अच्छा व्हाट इज द